नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए सभी एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। और फ्रेंड्स, मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा और पिछले साल के जो क्वेश्चन हैं वो भी करवाऊँगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक पदार्थ है? सही आंसर है ऑप्शन बी, विटामिन। विटामिन फ्रेंड्स एक तरह का सूक्ष्म पोषक पदार्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है विटामिन की। अब हम विटामिन के बारे में जान लेते हैं। विटामिन की जो खोज है ये सी फंग वैज्ञानिक ने करी थी। कब करी थी? 1912 में करी थी। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और फ्रेंड्स, जो विटामिन है इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। और फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जल में घुलनशील विटामिन, दूसरा होता है वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील को हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। यहाँ पे लिख देता हूँ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। और वसा में घुलनशील का मतलब होता है फैट सॉल्युबल विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं फ्रेंड्स वो होते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। आपको एक शब्द याद रखना है बीसी। बीसी शब्द का मतलब होता है कि विटामिन बी और विटामिन सी जो होगा ये जल में घुलनशील होगा। वहीं फ्रेंड्स, अगर हम बात करें वसा में घुलनशील विटामिन की, 4 विटामिन जो होते हैं यानी कि विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए, ये 4 विटामिन जो है ये वसा में घुलनशील होते हैं यानी कि फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। आपको ट्रिक याद रखना है कीड़ा, KEDA, ये शब्द याद रखना है। मतलब ये वाले विटामिन जो होंगे ये वसा में घुलनशील होंगे। BC का मतलब ये दोनों विटामिन जो हैं जल में घुलनशील होंगे। फिर जितनी भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ सब एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, विटामिन ए की खोज किसने की थी? सही आंसर है ऑप्शन ए, हॉपकिंस ने। हॉपकिंस वैज्ञानिक ने विटामिन ए की खोज करी थी। विटामिन की खोज किसने करी थी फ्रेंड्स? वो तो करी थी सी फंग वैज्ञानिक ने। यहाँ पे बात हो रही है विटामिन ए की, तो आंसर होगा हॉपकिंस। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है विटामिन ए की। विटामिन ए के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है ये है रेटिनॉल। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया, याद रखना है आपने। रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। विटामिन ए जो होता है वसा में घुलनशील होता है यानी कि फैट सॉल्युबल होता है। मैंने आपको ट्रिक दिया था कि जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो को याद रखना है कीड़ा। ठीक है, तो आप ये देख रहे हो कि कीड़ा में ए आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हुआ? वसा में घुलनशील। यही मैंने आपको बताया यहाँ पे। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है वो है विटामिन ए के स्रोत में मुख्यतः बीटा कैरोटीन पाया जाता है। एग्जाम में पूछेंगे आपसे कि कौन सा विटामिन है जिसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है। आपका आंसर होगा विटामिन ए में। उसके फ्रेंड्स हम बात करते हैं विटामिन ए जो है, ठीक है, विटामिन ए जो है इसकी कमी से ना नाइट ब्लाइंडनेस बीमारी होती है यानी कि रतौंधी बीमारी होती है। ये बीमारी ऐसी होती है फ्रेंड्स, जब भी किसी इंसान को रतौंधी हो जाता है या नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है उसे कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, इसी बीमारी को हम रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं और ये विटामिन ए की कमी से होता है। दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है फ्रेंड्स वो है जीरोपैथेलमिया। जीरोपैथेलमिया बीमारी भी फ्रेंड्स आंखों से जुड़ी होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि जो हमारी आंखें होती हैं, मतलब जिस भी इंसान को ये बीमारी होगी जीरोपैथेलमिया जो कि विटामिन ए की कमी से हो रहा है, इसमें जो आंखों की जो आँख जो होते हैं ना फ्रेंड्स वो सूखने लग जाते हैं, मतलब बिल्कुल ड्राई होना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब जैसे कि जो हमारी आंखें होती हैं, ठीक है, इसमें जो फ्रेंड्स लिक्विड वाला पार्ट होता है ना वो सूखना शुरू हो जाता है। इसी बीमारी को जीरोपैथेलमिया बीमारी कहते हैं और ये भी विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विटामिन ए का जो भंडारण होता है ये मानव शरीर के यकृत में होता है यानी कि लीवर में होता है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि विटामिन ए कहाँ पर संचित होता है यानी कहाँ पर स्टोर होता है। आपका आंसर होगा यकृत या बोलो लीवर। अब हम बात करते हैं कि विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर, घी, यकृत, पपीता, अंडे का यolk और मक्खन। ये विटामिन ए के मुख्य स्रोत हैं। उसके बाद फ्रेंड्स एग्जाम में पूछा जाता है आपसे कि जो गोल्डन राइस होता है इसमें प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है। आपका आंसर होगा गोल्डन राइस में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स विटामिन ए को ना
रोग संक्रमण रोधी विटामिन बी कहते हैं, यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन बी कहा जाता है। किसको? विटामिन ए को। क्योंकि फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन में, ये जो क्वेश्चन था ना विटामिन ए से जुड़ा हुआ था, तो जितने भी क्वेश्चन विटामिन ए से पूछे गए हैं या जितने भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन ए से रिलेटेड, वो सारे मैं आपको बता रहा हूँ, रासायनिक नाम से लेके जो भी बनता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इसे हम रोग संक्रमण रोधी विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन विटामिन कहा जाता है। और फ्रेंड्स जो विटामिन ए होता है ये दृष्टिवर्णक रोडोप्सिन के संश्लेषण में सहायक होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन बी की खोज किसने की थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए फंक ने, सी फंक वैज्ञानिक ने विटामिन बी की खोज करी थी। अब हम इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं विटामिन बी से जुड़े हुए। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है थायमीन, ठीक है, ये आपने याद रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। विटामिन बी1 का वैज्ञानिक नाम है यानी कि रासायनिक नाम है थायमीन, काफ़ी बार पूछा गया है। विटामिन बी1 एमिनो अम्ल पर नियंत्रित रखता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। विटामिन बी1 की कमी से होने वाला रोग है बेरी, ये भी कम से कम फ्रेंड्स 50 से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। विटामिन बी1 की कमी से होता है बेरी। विटामिन बी1 जो होता है फ्रेंड्स पानी में घुलनशील होता है। मैंने आपको बताया था कि जो BC वर्ड आपको याद रखना है, इसमें जो फ्रेंड्स विटामिन बी होता है और विटामिन सी होता है ये पानी में घुलनशील होता है, या बोल सकते हो वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन जो होता है ये विटामिन बी2 का रासायनिक नाम होता है। ऊपर फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया था कि जो विटामिन बी1 होता है इसका रासायनिक नाम है थायमीन और विटामिन बी2 क्या है? राइबोफ्लेविन। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। जो विटामिन बी2 होता है फ्रेंड्स ये पानी में घुलनशील होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था विटामिन बी और सी होते हैं पानी में घुलनशील। विटामिन बी2 की कमी से फ्रेंड्स डर्मेटिसिस रोग होता है, ग्लॉसिटिस रोग होता है और चैलोसिस रोग होता है, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी नियासिन। नियासिन जो है फ्रेंड्स ये विटामिन बी3 का रासायनिक नाम होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने आपको विटामिन बी1 के बारे में बताया, फिर बी2 के बारे में, अब बी3 की बात हो रही है। बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन बी3 है यानी कि विटामिन बी की बात हो रही है तो पानी में घुलनशील होता है। विटामिन बी3 की कमी से पैलेग्रा यानी कि चर्मदा रोग होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस विटामिन की कमी से पैलेग्रा रोग होता है। आपका आंसर होगा विटामिन बी3 की कमी से पैलेग्रा रोग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। और फ्रेंड्स आज की वीडियो का जो हमने लाइक का टारगेट रखा है वो रखा है 50,000 लाइक का टारगेट। अगर आपको वीडियो सच में पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। 50,000 लाइक का टारगेट फ्रेंड्स आपने इसमें मेरी हेल्प करनी है इतने लाइक को लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक अम्ल बोल लो या पेंटोथेनिक एसिड बोल लो, ये विटामिन बी5 का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। विटामिन बी5 की कमी से फ्रेंड्स जो रोग होता है वो होता है कि नींद जो होता है वो अनियंत्रित हो जाता है, ठीक है, यानी कि स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। किसकी कमी से? विटामिन बी5 की कमी से। और मैंने आपको बताया विटामिन बी5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। और जो होता है फ्रेंड्स वो होता है मुहासे और पेट दर्द की बीमारी होती है विटामिन बी5 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन विटामिन बी6 का रासायनिक नाम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये। सही आंसर है ऑप्शन डी बायोटीन। एग्जाम में पूछा जाता है कि बायोटीन किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है। आपका आंसर होगा विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। और फ्रेंड्स इस विटामिन की कमी से ना बाल टूटते हैं, यानी कि जो गंजापन होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी7, ठीक है, यहाँ पे देता हूँ विटामिन बी7 की कमी से बाल टूटते हैं यानी गंजापन होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है। और फ्रेंड्स आपको ये पता होना चाहिए विटामिन B9 की कमी से मैक्रोसाइटिक एनीमिया बीमारी होती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इसका रासायनिक नाम यानी कि केमिकल नेम वो होता है फॉलिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी साइनोकोबलामिन। साइनोकोबलामिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं, विटामिन B12 में फ्रेंड्स कोबाल्ट पाया जाता है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि देखो फ्रेंड्स यहाँ पे जो इसका रासायनिक नाम था विटामिन B12 का नाम था साइनोकोबलामिन। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हो कि यहाँ पे कोबाल्ट की बात हो रही है बीच में, तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। एग्जाम में पूछेंगे किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, आंसर होगा विटामिन B12। और फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा है इंपॉर्टेंट विटामिन B12 की जो कमी से जो घातक रोग होता है उसका नाम है घातक रक्ताल्पता यानी कि परनीशियस एनीमिया। ये बीमारी होती है विटामिन B12 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C की खोज किसने की थी? आंसर है इसका ऑप्शन ए अल्बर्ट जेंट ने। अल्बर्ट जेंट वैज्ञानिक ने विटामिन C की खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी एस्कॉर्बिक अम्ल या बोल सकते हो एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो होता है विटामिन C का रासायनिक नाम होता है। और फ्रेंड्स विटामिन C से रिलेटेड मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स विटामिन C की कमी से मसूड़ों में खून आता है, मसूड़ों में सूजन हो जाता है जिसे कि हम गिंगविटिस कहते हैं। ठीक है, जिंजिविटिस भी कहते हैं। और स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। काफ़ी बार एग्जाम में फ्रेंड्स ये पूछा गया है कि जो स्कर्वी रोग होता है ये किस विटामिन की कमी से होता है? आपका आंसर होगा स्कर्वी रोग होता है विटामिन C की कमी से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके लिए ये। विटामिन C जो होता है फ्रेंड्स ये पानी में घुलनशील होते हैं। मैंने आपको बताया था सिर्फ 2 ही विटामिन ऐसे हैं जो पानी में घुलनशील होते हैं, विटामिन B वाले और विटामिन C। ये दोनों वाटर सॉल्युबल या बोल सकते हो पानी में घुलनशील होते हैं। ठीक है, ये लाइन आपके लिए क्लियर हो गई। विटामिन C का प्रयोग सर्जरी में होता है। ठीक है, विटामिन C का प्रयोग घाव भरने में भी होता है और कोविड-19 के उपचार में विटामिन C का प्रयोग होता है। ये भी आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स जो विटामिन C होता है ये क्रेब्स चक्र जो होता है ना, क्रेब्स चक्र जिसे कि हम कोशिका शोषण भी बोलते हैं, में ये एंजाइम का कार्य करता है, मतलब सह एंजाइम का कार्य करता है विटामिन C। और विटामिन C जो होता है फ्रेंड्स ये खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि जो आंवला हो गया या संतरा हो गया या नींबू हो गया, मतलब जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं, खट्टे फल होते हैं, उसमें विटामिन C प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और फिर जो इसके ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि स्कर्वी रोग जो होता है विटामिन C की कमी से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल फ्रेंड्स विटामिन D का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। विटामिन D की कमी से फ्रेंड्स रिकेट्स बीमारी होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए पूछेंगे कि विटामिन D की कमी से या फिर रिकेट्स बीमारी जो होता है किस विटामिन की कमी से होता है? आपका आंसर होगा विटामिन D। उसके बाद फ्रेंड जो ऑस्टोमलेशिया रोग है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑस्टोमलेशिया रोग का जो संबंध है फ्रेंड्स ये हड्डियों से इसका संबंध है। ठीक है, तो ऑस्टोमलेशिया रोग भी जो होता है फ्रेंड्स विटामिन D की कमी से ही होता है, यह आपने याद रखना है। विटामिन D जो होता है वसा में घुलनशील होता है। मैंने आपको बताया था, कीड़ा शब्द आपने याद रखना है। इसमें जो जो विटामिन आपको दिख रहे हैं ना ये वसा में घुलनशील होंगे, KEDA। ठीक है, तो विटामिन D वसा में घुलनशील हो गया। विटामिन D जो होता है फ्रेंड्स सूर्य की रोशनी और मछली की यकृत के तेल से मिलता है। मछली की यकृत के तेल को हम कॉड लिवर ऑयल भी बोलते हैं और हमें सूर्य की रोशनी से भी विटामिन D प्राप्त होता है। त्वचा में जो फ्रेंड्स एग्रोस्ट्रोल कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इसके द्वारा सूर्य की रोशनी जो होती है ना विटामिन D का निर्माण करती है। मतलब डायरेक्ट हमें विटामिन D नहीं मिल रहा सूरज से, हमारी बॉडी के ऊपर यानी हमारी स्किन के ऊपर जो एग्रोस्ट्रोल होता है पिगमेंट, ये कन्वर्ट करता है विटामिन D में। ठीक, कन्वर्ट होता है विटामिन D में, मतलब सूर्य की रोशनी को कन्वर्ट करेगा विटामिन D में। और फ्रेंड्स आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा विटामिन किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता।
तो आपका आंसर होगा विटामिन डी जो होता है ये किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी आपके लिए। फ्रेंड्स आपको ये दिख रहा होगा कि जो भी मैं आपको करवा रहा हूँ ना, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से करवा रहा हूँ। विटामिन ए से मैं शुरू हुआ था, अब विटामिन ई पे पहुँच चुका हूँ। इसके बीच में जितने भी क्वेश्चन बने थे ना फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन मैंने बीच में कवर कर दिए हैं जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आ रही है बस फ्रेंड्स आप लाइक जरूर करिएगा, 50,000 लाइक का टारगेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए टोकोफेरोल। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। विटामिन ई जो होता है एंटीऑक्सीडेंट के रूप में यह कैंसर और हृदय के रोग को रोकने में अहम भूमिका निभाता है। क्या? विटामिन ई जनन क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है, अतः बांझरोधी विटामिन भी कहा जाता है। पूछेंगे आपसे कि कौन सी विटामिन को बांझरोधी विटामिन कहते हैं? आपका आंसर विटामिन ई होगा, क्योंकि ये जनन क्षमता को बढ़ाता है। विटामिन ई जो होता है फ्रेंड्स ये अंडे से, सोयाबीन से, हरी सब्जियां से, बादाम और मूंगफली में पाया जाता है। और विटामिन ई की कमी से अंगघात और बांझपन होता है। अगर ये विटामिन ई कमी हो जाए ना तो अंगघात होगा और बांझपन की बीमारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी फेलोक्यूनिन। फेलोक्यूनिन जो होता है फ्रेंड्स ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं। रक्त का थक्का जमने में मदद करता है विटामिन के। आपने याद रखना है विटामिन के जो होता है रक्त का थक्का जमने में मदद करता है, अतः एंटी हेमरेजिक कहलाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछेंगे कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, तो आपका आंसर होगा विटामिन के। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई व्यक्ति रिकेट्स बीमारी से पीड़ित है तो वह व्यक्ति उस विटामिन की ज़रूरत है उसको? तो आपका आंसर होगा उसे ज़रूरत है विटामिन डी की। याद रखना है आपने, अगर किसी को भी रिकेट्स की बीमारी है तो विटामिन डी की उसको ज़रूरत है। जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स अभी आपको मैं करवा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन डी। विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स ये शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है? आंसर है इसका ऑप्शन बी गाजर। निम्न में से जो गाजर है फ्रेंड्स ये विटामिन ए का उच्चतम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से फ्रेंड्स स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी व्यक्ति के मसूड़ों से खून आता है तब उस व्यक्ति को किस विटामिन की ज़रूरत है? आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी की ज़रूरत है। अगर किसी भी व्यक्ति के मसूड़ों में खून आता है फ्रेंड्स, मसूड़ों में सूजन हो रही है तो उस इंसान को विटामिन सी की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स ये खट्टे फलों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है? फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि वसा में घुलनशील होते हैं के ई डी ए। तो विटामिन के जो है वसा में घुलनशील है, ई भी घुलनशील है, डी भी घुलनशील है, लेकिन सी नहीं है। यानी कि सही आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी विटामिन सी जो होता है ये वसा में घुलनशील नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए रतौंधी। रतौंधी बीमारी जो होती है फ्रेंड्स, जैसे कि हम नाइट ब्लाइंडनेस भी बोलते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। फ्रेंड देखो ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए ना फ्रेंड्स उसी में से पूछे गए हैं। ये सब कुछ मैं आपको करवा चुका हूँ ऊपर डिटेल में, जो मैंने आपको बारी बारी विटामिन ए पढ़ाया है, बी पढ़ाया है सारा का सारा, सी जो पढ़ाया है, डी पढ़ाया, सभी के सभी में से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा विटामिन मानव रक्त के थक्के जमने की सामान्य प्रक्रिया में मदद करता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन के। विटामिन के जो होता है फ्रेंड्स ये मानव रक्त के थक्के जमने में मदद करता है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। हमारे करंट अफेयर चैनल का नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। ठीक है, करंट अफेयर्स बाय
रवि। डिटेल में पढ़ाया जाता है, डिटेल वाला ही पीडीएफ दिया जाता है फ्री में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जल्दी हमारी बुक लॉन्च होने वाली है जीके की, रवि स्टडी IQ जीके नाम से हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है। जल्दी मार्केट में आपको मिल जाएगी, या अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हो। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बुक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B1 को डैश भी कहा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए थाइमीन। विटामिन B1 को फ्रेंड्स थाइमीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन C को डैश भी कहा जाता है। आंसर है ऑप्शन ए एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है। विटामिन C को फ्रेंड्स एस्कॉर्बिक अम्ल यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेरी रोग किस वजह से उत्पन्न होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन B1 की कमी से। विटामिन B1 की कमी से फ्रेंड्स बेरी रोग होता है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मछली के लीवर में यानी कि कॉड लीवर में डैश प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन ए और विटामिन डी जो होता है फ्रेंड्स, ये मछली के लीवर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस विटामिन में कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन B12। विटामिन B12 में फ्रेंड्स कोबाल्ट नामक खनिज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबलामिन को डैश भी कहा जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन B12। कोबलामिन को फ्रेंड्स विटामिन B12 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नियासिन डैश का एक रूप है। आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन B3 का। नियासिन जो है फ्रेंड्स, ये विटामिन B3 का एक रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य जुकाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन C का। सामान्य जुकाम के इलाज में फ्रेंड्स विटामिन C का प्रयोग होता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयरन यानी कि लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए हरी सब्जियां, यानी कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल होते हैं या फिर बोल लो हरी सब्जियां होती हैं, पालक हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके जो होते हैं ये आयरन का रिच सोर्स होता है। मतलब इसमें जो आयरन होता है यानी लोहा होता है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेलेग्रा रोग डैश की कमी के कारण होता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए नियासिन। नियासिन की कमी के कारण फ्रेंड्स पेलेग्रा रोग होता है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ लें कि किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B3 की कमी से पेलेग्रा रोग होता है। और B3 का ही फ्रेंड्स केमिकल नेम होता है यानी कि साइंटिफिक नेम होता है नियासिन। ठीक है, क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था, ये मैं आपको ऊपर समझा चुका हूँ डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होते हैं। आंसर है इसका ऑप्शन डी आंत। विटामिन के जो होते हैं फ्रेंड्स प्राकृतिक रूप से जो आंत में जो जीवाणु पैदा होते हैं उसके द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लेविन एक तरह का डैश है। आंसर है इसका ऑप्शन बी विटामिन। राइबोफ्लेविन जो है फ्रेंड्स एक तरह का विटामिन है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है। आंसर है इसका ऑप्शन सी 80%। मानव शरीर में जल की जो मात्रा होती है फ्रेंड्स 80% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी गाजर। गाजर जो है फ्रेंड्स ये विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो है फ्रेंड्स ये विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी ऑक्सीजन। मानव शरीर में फ्रेंड्स जो प्रचुर मात्रा में कोई तत्व पाया जाता है वो होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज में डैश होता है। आंसर है इसका ऑप्शन सी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो होता है फ्रेंड्स ये सुक्रोज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की रोशनी से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। आंसर इसका ऑप्शन डी विटामिन डी। सूर्य की रोशनी से फ्रेंड्स विटामिन डी प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। आंसर इसका ऑप्शन बी प्रोटीन। 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों की वृद्धि के लिए फ्रेंड्स सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन डी आयरन यानी कि लोहा। पालक के पत्ते में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर है इसका ऑप्शन ए रिकेट्स। रिकेट्स बीमारी विटामिन डी की कमी से होते हैं। फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन यकृत में संचित किया जा सकता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है फ्रेंड इसे यकृत में संचित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलेस्ट्रॉल का संबंध निम्न में से किससे है? आंसर है इसका ऑप्शन बी वसा से। कोलेस्ट्रॉल जो होता है फ्रेंड्स एक तरह का वसा होता है यानी कि फैट होता है। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति कैसे होती है? आंसर है इसका ऑप्शन बी हार्मोन के क्षरण से। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति हार्मोन के क्षरण से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। विटामिन ए और विटामिन सी जो होता है फ्रेंड्स ये पके हुए आम में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है, या बोल लो कि गर्म करने से विटामिन नष्ट हो जाता है? आंसर है ऑप्शन सी विटामिन सी जो होता है ये खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, गेहूं के अंकुर का तेल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है फ्रेंड्स ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गेहूं के अंकुर के तेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर है ऑप्शन सी जनन क्षमता की कमी हो जाती है। जनन क्षमता की कमी हो जाती है विटामिन ई की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? आंसर है ऑप्शन डी विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है फ्रेंड्स ये मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता बढ़ाता है, ये आपने याद रखना है। आखिरी क्वेश्चन कर रहे हैं फ्रेंड्स हम इस वीडियो का, किस टेस्ट द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी का सर्वप्रथम पता लगाया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड परीक्षण जो है फ्रेंड्स इसके द्वारा विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी का पता लगाया गया था। फ्रेंड्स मैंने आपको ये 54 क्वेश्चन करवाए डिटेल में, और जो पिछले साल के जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो भी मैंने कवर करवा दिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो आपको फ्रेंड्स अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर बताना फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसी लगी है। और फ्रेंड्स अब आपके लिए 2 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके देना है। फ्रेंड्स पहला क्वेश्चन हमारा टेस्ट का, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड टेस्ट का, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? 4 ऑप्शंस हैं आपके पास, फिर दोनों का आंसर आपने कमेंट करके जरूर देना है। वीडियो कैसी लगी आपने ये भी जरूर बताना है। फ्रेंड जो हमारा करंट अफेयर का चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि, करंट अफेयर्स बाय रवि, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे जाके आपको सर्च करना है या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फ्रेंड्स मेरा एक और चैनल है बेस्ट एग्जाम, इसे भी फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्दी फ्रेंड्स हमारी मार्केट में जीके की बुक लॉन्च होने वाली है रवि स्टडी IQ जीके नाम से। आप फ्रेंड्स ये ले सकते हो अगर आप किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो, ठीक है। रवि स्टडी IQ जीके नाम से हमारी जीके की बुक लॉन्च होने वाली है। और फ्रेंड्स इस वीडियो का जो लाइक का टारगेट था वो मैं रखा था 50,000 लाइक का टारगेट, तो वीडियो को फ्रेंड्स लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर भी करिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।